नमो लोए सभ्य साहुणम। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। आपने यह पंक्ति सुनी होगी और इसकी महिमा भी सुनी होगी कि संयम एक रत्न के समान है। संयम धर्म केवल मनुष्य गति में ही विशेष रूप से धारण किया जा सकता है। नरक गति में तो संभव है ही नहीं, लेकिन देव गति में भी चाहे कितने भी ज्ञानी जीव हों, शक्तिमान जीव हों, लेकिन वे भी संयम धारण नहीं कर सकते। हमें इस मनुष्य पर्याय में संयम धारण करने की विशेष सामर्थ्य प्राप्त हुई है। इसका मतलब यह संयम रत्न धारण करना दुर्लभ है और वह इस मनुष्य पर्याय में ही धारण किया जा सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि जो हमें ये अवसर मिला है उस अवसर का हम उपयोग कर सकें। कहा जाता है मौके पर चौका लगाना। अगर मौका मिला है तो चौका लगा दिया तो हम जीत सकते हैं। एक अवसर मिला है हमारे लिए। यह संयम दो प्रकार का है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम के 6 भेद हैं, 5 स्थावर काय और 1 त्रसकाय। इन जीवों की रक्षा करने का भाव, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति, किसी भी प्रकार से गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, हमारे उद्योग करते हुए, हमारे घर के काम झाड़ू पोंछा लगाते हुए, बर्तन साफ करते हुए, कपड़े साफ करते हुए, यात्रा करते हुए, माने कहीं आते जाते हुए, गाड़ी चलाते हुए भी हमारे द्वारा अनावश्यक रूप से हिंसा ना हो। चाह करके या प्रमाद में हमारे हिंसा ना हो। हम सावधानी पूर्वक कार्य करें। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एक्सीडेंट चलाने के लिए गाड़ी, एक्सीडेंट करने के लिए गाड़ी नहीं चलाते। सावधानी रखते हैं, उसके बाद भी अगर एक्सीडेंट हो जाए दोबारा सावधानी पूर्वक चलाना चालू कर देते हैं। इसी तरह हमारे जीवन में भी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि के पाप न्यूनतम हों। अगर हो जाते हैं, हमारे ज्ञान में आते हैं, तो प्रायश्चित करते हुए, पश्चाताप करते हुए हम उन पापों से बचने का पुनः प्रयास करें। हमसे एक्सीडेंट हो सकता है इसलिए गाड़ी चलाना छोड़ देना, यह भी बुद्धिमानी नहीं है। और एक्सीडेंट होता ही है इसलिए एक्सीडेंट करते रहना, यह भी बुद्धिमानी नहीं है। हमारे जीवन में हिंसा हो ही जाती है, होती है तो होने दो, यह सोच भी सही नहीं है। हमारे लिए सावधानी पूर्वक, और हिंसा होती है इसलिए घर गृहस्थी के काम बंद कर दें, व्यापार धंधा बंद करके घर में ही बैठे रहें। अगर ऐसा हो सकता हो तो ठीक है, लेकिन वास्तव में ऐसा हो सकता नहीं है। इसलिए बहुत ही संतुलित जीवन जीना, ये जैन धर्म में संतुलित जीवन जीना सिखाता है। संतुलन का नाम जैन धर्म है। आज हम इंद्रिय संयम के संबंध में चर्चा करेंगे। 5 इंद्रियां, स्पर्शन माने पूरा शरीर छू करके जो जानता है, रसना माने जीभ, घ्राण माने नाक, चक्षु आँख, कर्ण और मन, ये कुल मिलाकर के 6 इंद्रियां हैं। इन 6 इंद्रियों के माध्यम से हमारा ज्ञान निरंतर बाहर जा रहा है। इन इंद्रियों के माध्यम से हम आत्मा का ज्ञान नहीं कर सकते। ये इंद्रियां केवल बाहर के विषयों को ही जानने में सहायक बनती हैं। जानता ज्ञान है, लेकिन इन इंद्रियों के माध्यम से। इन इंद्रियों के लिए हमारे लिए ठंडा चाहिए, गर्म चाहिए, स्वादिष्ट चाहिए, सुगंधित चाहिए। देखने के लिए मुझे लाल रंग अच्छा लगता है, मुझे पिंक कलर अच्छा लगता है, मुझे ऐसा मकान अच्छा लगता है, ऐसी डिजाइन के कपड़े अच्छे चाहिए, हमें ये संगीत अच्छा लगता है, सुगंध दुर्गंध के ऊपर हमें कोई अच्छा लगता है, कोई बुरा लगता है। ये हम 5 इंद्रियों के विषयों में निरंतर उलझे रहते हैं और इन 5 इंद्रियों के विषयों के लिए हम निरंतर जीवों की हिंसा करने में भी कारण बन जाते हैं। हम जीवों, यहाँ कल हमने चर्चा की थी कि 5 प्रकार के स्थावर काय, एक इंद्रिय जीव होते हैं। इसे हम जीव मानने के लिए ही तैयार नहीं होते हैं।
कहाँ हैं जीव? आलू में कहाँ जीव होते हैं? दिखते तो हैं ही नहीं। ये द्विदल में कहाँ जीव हैं? हमें तो दिखाई देते ही नहीं। रात्रि में कहाँ जीव होते दिखाई दे रहे हैं? पानी में कहाँ जीव हैं? आज आप सभी मेरे युवा साथी, ये कोरोना का जो भी चाहे अणु हो चाहे वो जीवाणु हो, क्या वो हमें दिखाई दे रहा है? क्या वो हमारे लिए आंखों से दिखता है? किसी भी डॉक्टर को भी क्या आंख से दिखा है? लेकिन हमारे डॉक्टर कह रहे हैं कि इतना सूक्ष्म वायरस होता है जो हमारे अगर कपड़ों पर आ गया, हमारे हाथ में जो हम अच्छी तरह से पानी से धोए हुए हैं, साबुन से नहीं धोए, पानी से धोए हुए हैं, तो भी वो अंदर रह सकता है। उसे 20 सेकंड तक अच्छे से धोइए, इतना बारीक है वो। वहाँ हमें प्रश्न खड़ा नहीं होता है कि कहाँ है, हमें तो दिखता ही नहीं है, और हमें नहीं दिखेगा तो हम तो नहीं मानेंगे। वो हम कोरोना वायरस को की उपस्थिति मान रहे हैं, वो डॉक्टर के कहने से मानते हैं, लेकिन हमारे जिनेंद्र परमात्मा कहते हैं, बीतरागी संत कहते हैं, जिनवाणी माँ कहती है, जिसे कोई विज्ञापन नहीं करना है, अपनी कोई दवाई या अपना कोई प्रोडक्ट नहीं बेचना है, केवल हमारे ऊपर करुणा करके और उन सूक्ष्म जीवों पर भी करुणा करके, करे वो सूक्ष्म जीव भी यदि मनुष्य पर्याय में आ जाएं, संयम रतन धारण कर लें, मोक्ष मार्ग में चल जाएं, तो हो सकता है हमसे भी पहले मोक्ष पहुंच जाएं। और हम जब उन्हें नमो लोए सब अरहंताड़म नमो लोए सब सिद्धाड़म बोलें, तो उनके लिए हमारा नमस्कार होने लग जाए। मित्रों, बहुत गंभीरता से विचार करना। ये बहुत बारीक जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे जिनेंद्र परमात्मा देखते हैं। असंख्य असंख्य जीव, अमर्यादित जो पदार्थ होते हैं, बाजार के बने हुए जो पदार्थ होते हैं, मर्यादा के बाहर का आटा होता है। हमारे शास्त्रों में 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की मर्यादा बतलाई गई है, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शीत ऋतु में। अन्य पदार्थों की भी मर्यादाएं बतलाई गई हैं, वो मैं यहाँ पर नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हमें ये प्रश्न उठता है कि उसमें जीव कहाँ है? इतने में कैसे खराब हो गया? आज के विज्ञान के युग में हम वैज्ञान के युग के कहलाते हुए ये प्रश्न खड़ा करते हैं, उसमें क्या परिवर्तन हो गया? अगर 5 दिन का आटा 7 दिन का हो गया, 48 मिनट का पानी छाना हुआ अगर 2 घंटे का छना हुआ हो गया, उसमें कहाँ जीव आ गए? क्या चेंज हो गया? कुछ तो दिखता नहीं है। जो दवाइयाँ आती हैं उन दवाइयों पर एक्सपायरी डेट लिखी रहती है। अगर वो 1 दिन भी एक्सपायरी डेट निकल जाए, 5 दिन भी एक्सपायरी डेट निकल जाए, तो अगर हम 1 दिन पहले वाली गोली और आज की गोली निकाल करके रखेंगे तो उसमें कोई अंतर दिखाई देता है? क्या उसका रंग बदल जाता है? क्या उसका आकार बदल जाता है? लेकिन उस पर लिखा हुआ है कि ये 30 नवंबर को एक्सपायर हो गई, ये 30 मई को एक्सपायर हो रही है, ये मई महीने में एक्सपायर हो रही है, तो उसके बाद हम जून के महीने में प्रयोग नहीं करते। वहाँ हमें ये प्रश्न खड़े नहीं होते कि इसमें क्या चेंज हो गया, हमें तो कोई अंतर दिखाई देता ही नहीं, इसमें क्या घुस गया, क्या पैदा हो गया। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्राण प्रिय हैं। कहीं इसने हमारा रिएक्शन कर गई तो क्या होगा, कहीं नुकसान कर गई तो क्या होगा। एक बार प्रयोग कर लीजिए, नहीं हुआ तो, अरे नहीं लेकिन हो गया तो अगर हम कहें कि इसका रिएक्शन नहीं हो सकता है, 1 दिन में कोई अंतर नहीं पड़ता, तो हम प्रयोग नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिनवाणी कहती है कि 48 मिनट के बाद का जो छना हुआ पानी है उसमें भी जीव हो जाते हैं, तो हम प्रश्न खड़ा करते हैं। ये तो न्याय संगत बात नहीं होगी। अगर आप अपने प्राणों के लिए इतना ध्यान रखते हैं तो दूसरे के प्राणों की रक्षा के लिए भी हमें जिनवाणी की बातों का विश्वास करना चाहिए। ये 5 इंद्रियों को और मन को हमें व्यर्थ में दौड़ाना नहीं चाहिए। पीने के लिए हमें ठंडा पानी चाहिए केवल, लेकिन वह सुगंधित भी हो, रंगीन भी हो, इसके लिए स्वादिष्ट भी हो। उसके लिए हम 1 रुपये 2 रुपये का जो पानी आता है, जो जिसे हम किसी भी नाम से, थम्स अप, लिम्का आदि के नाम से, वो प्यास बुझाने के लिए, ठंडा बनाने के लिए 10-10, 15-15 रुपये में ले लेते हैं, जबकि वो अभक्ष्य है, उसमें 30 जीवों का घात हुआ है।
वह पता नहीं कब का बना हुआ है, उसमें क्या क्या डला हुआ है, किस किस ने उसको छुआ हुआ है। मित्रों, ये इंद्रियों के गुलाम ना बने। ये इंद्रियां हमारे लिए ज्ञान करने के लिए साधन बनी हैं, इनको अपना वाहन बनाएं। जैसे गाड़ी हमारे लिए है, हम गाड़ी के लिए नहीं हैं। ये इंद्रियां हमारे लिए हैं, इन इंद्रियों के माध्यम से आप पढ़िए, आँख के माध्यम से पढ़िए, कान के माध्यम से जिनवाणी सुनिए, जीव के द्वारा भगवान का गुणानुवाद कीजिए, प्रिय वाक्य बोलिए, हाथ पैरों से यत्नाचार पूर्वक कार्य कीजिए। इसके लिए हमें इंद्रियों की प्राप्ति हुई है। ये अनर्गल विषयों का पोषण करके, अभक्ष भक्षण करके, बाजारों में जाकर के खाकर, रात्रि भोजन करके, होटलों में जाकर के, आज सरकार ने पाबंदी लगा दी तो आप रेस्टोरेंट में नहीं जा रहे हैं, होटलों में जाकर के भोजन नहीं कर रहे हैं। अगर सरकार खोल भी देगी तो भी कम से कम जो हमारे सुनने वाले हैं वो जल्दी से होटलों में नहीं जाने वाले। आप अपने प्राणों की रक्षा के लिए, एक कोरोना बीमारी ना हो जाए इसके लिए इन निर्देशों का पालन करने के लिए तैयार हैं। तो मित्रों, आइए अपने हृदय में करुणा का भाव जगाइए, सहृदयता का भाव जगाइए, समता और सरलता लाइए, सदाचार लाइए, जीवन में संयम लाइए। पुण्य का इतना आश्रव बंद होगा जिसके कारण से कोरोना जैसी कोई बीमारियां कभी होंगी ही नहीं, हमारे लिए कोई तकलीफ होगी भी नहीं, और अगर हो जाती है तो वह भी हमें समता भाव पूर्वक सहन करने के भाव जागृत होंगे। यह संयम रूपी रतन है। शेष चर्चा और फिर करेंगे। जय जिनेंद्र।